हमारा साइबर क्राइम है, ये इस वक्त कितना बड़ा सोसाइटी का प्रॉब्लम है। साइबर क्राइम जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो दो कैटेगरीज के केसेस होते हैं ज्यादातर, सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो ख्वातीन है, इसलिए क्योंकि ख्वातीन को ज्यादातर केसेस का सामना करना पड़ता है ब्लैकमेलिंग के, हरासमेंट के, साइबर स्टॉकिंग के, साइबर बुलिंग के। लाइक लोगों का 8-8 साल पुराना पड़ा हुआ डाटा जो था वो भी मिसयूज हुआ। टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ना मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें 5 या 6 इंटरव्यूज और रखने होंगे। बदले की आग में आके या उसके अंदर एक वो क्या करते हैं कि वो फौरी तौर पे इस तरह का डाटा तैयार करके उनके रिलेटिव्स के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके जानने वालों के साथ शेयर कर लेते हैं। लोगों के ट्रैप में मत फंसे। की सजा है क्या फेक अकाउंट बनाना भी जुर्म है? इन कवानीन को मजीद सख्त करने की, मजीद बेहतर बनाने की और इनके अंदर मजीद क्लैरिटी लाने की जरूरत है। सेल्फ अवेयरनेस है कि अगर आपने आज ये वीडियो देखी है, आज ये इंटरव्यू देखा है, इसे प्लीज शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। इस इंटरव्यू के अंदर इस इंफॉर्मेशन को हमने शेयर करने की कोशिश किया है जो बुनियादी अवेयरनेस है। मैं ख्वातीन को कहूंगा कि अगर कोई शख्स आपको ब्लैकमेल करे, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देखें। आज हम बात कर लेते हैं कुछ साइबर क्राइम के हवाले से। ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि साइबर क्राइम के हवाले से एक्सपर्ट है, एडवोकेट, हाईकोर्ट है। ज़ैन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो हमारा साइबर क्राइम है ये इस वक्त कितना बड़ा सोसाइटी का प्रॉब्लम है और सबसे ज्यादा जो है वो वल्नरेबल कम्युनिटी कौन सी है जो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट हो रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, साइबर क्राइम जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो दो कैटेगरीज के केसेस होते हैं ज्यादातर जो इस वक्त सामने आते हैं, जो हम अदालतों में ज्यादा केसेस को देखते हैं। एक तो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स है जहाँ पे ख्वातीन को ब्लैकमेल किया जाता है, हरासमेंट का सामना उनको करना पड़ता है, उनकी नाज़ेबा तस्वीरें शेयर कर दी जाती हैं। और इस तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं। फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अंदर भी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। जैसे किसी को कोई कॉल आ जाएगी कि आपके अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर लिए गए हैं, आपने अगर ये कोड मेरे से शेयर ना किया तो आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपका बेटे को पुलिस लेके जा चुकी है, या मैं आपका रिश्तेदार बात कर रहा हूँ, आप मेरे इस अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दें। तो साइबर क्राइम मुख्तलिफ किस्म के हैं। अब इसमें जो सबसे ज्यादा जो विक्टिम है वो ख्वातीन है, इसलिए क्योंकि ख्वातीन को ज्यादातर केसेस का सामना करना पड़ता है ब्लैकमेलिंग के, हरासमेंट के, साइबर स्टॉकिंग के, साइबर बुलिंग के। अच्छा, इसमें जो खवातीन आप बता रही है कि वो वल्नरेबल कम्युनिटी है, सबसे ज्यादा जो है केसेस रिपोर्ट होते हैं। ये वीडियोस, पिक्चर्स कैसे जाती हैं मोबाइल से? समटाइम हम सुन रहे होते हैं कि उन्होंने तो अपनी वीडियोस, पिक्चर्स किसी को शेयर ही नहीं की हैं, वो तो उनके अपने मोबाइल में, वो कैसे चली जाती हैं? देखिए, इसमें भी कैटेगरीज हैं 2-3 केसेस की। एक तो ये है कि ख्वातीन आमतौर पे ऐसा डाटा ड्यूरिंग अ रिलेशनशिप तैयार कर लेती हैं और रिलेशनशिप के दरमियान में ही वो ट्रस्ट में आके वो डाटा को, तस्वीरों को, ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट को उस शख्स के साथ शेयर कर लेती हैं जो उस शख्स उनको ट्रस्ट दिला रहा होता है कि जी मैं आपसे शादी करूंगा या ये तस्वीरें मैं किसी से शेयर नहीं करूंगा। दूसरी कैटेगरीज में ये है कि बहुत सारी ख्वातीन के साथ इस किस्म के केसेस आमतौर पे जब वो शादी जो उनकी हुई होती है, जब वो ताल्लुक खत्म होता है तो एक्स हस्बैंड बाज़ औक़ात उनके साथ इस किस्म का क्राइम कमिट हो जाता है। ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल ऐसा हो जाता है। और इसी तरीके से जो बहुत सारा जो केसेस में जो देखा वो ये देखा कि बहुत सारी जगहों पे ख्वातीन का डाटा जिनको उन्होंने भेजा होता है, जरूरी नहीं कि वही शख्स शेयर करे, उसका फोन चोरी हो सकता है। लाइक लोगों का 8-8 साल पुराना पड़ा हुआ डाटा जो था वो भी मिसयूज हुआ, क्योंकि लोगों ने ड्यूरिंग द रिलेशनशिप वो डाटा तैयार कर लिया, एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए वो मैसेज एक दूसरे के साथ शेयर कर लिए, व्हाट्सएप के ऊपर एक दूसरे के साथ इमेजेस, वीडियोस को शेयर कर लिया और बाद में वो फोन जब किसी दूसरे शख्स के पास गया, चोरी हो गया या मिसयूज हो गया या हैक हो गया तो वो डाटा वहां से मिसयूज कर लिया गया। कैसे मिसयूज हुआ, कैसे लीक हुआ? हमें तो लग रहा है हमने गैलरी को अलग से लॉक किया हुआ है, हमने अपने फोन को अलग से लॉक किया हुआ है, थंब इम्प्रेशन या फिर अपने फेस, फिर भी जाता है। देखिए, टेक्नोलॉजी को समझने के लिए ना मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें 5 या 6 इंटरव्यूज और रखने होंगे। लेकिन ये बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा आसान करके कि जो भी आप इस किस्म का डाटा तैयार करते हैं, पहली बात है कि फोन के अंदर कोई ऐसा डाटा तैयार नहीं करना चाहिए, बनाए ही ना, किसी की बातों में मत आए, किसी के कॉन्फिडेंस में मत जाए। मैं आपको ऐड करता हूँ कि आजकल लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा फ्रॉड कमिट हो रहा है, फ्रॉड भी कमिट हो रहा है, सोशल मीडिया क्राइम भी है कि उनको एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, बहुत पॉपुलर एप्लीकेशन है, उसके ऊपर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कुछ देर के बाद उनको कहा जाता है कि आप वीडियो कॉल पे आ जाएं। वीडियो कॉल के ऊपर एक खातून उनको दिखाई जाती है, उसके बाद उनको कुछ एक्शंस करने के ऊपर मजबूर किया जाता है। जो ही वो एक्शंस कर लेते हैं तो उनकी वीडियो तैयार हो जाती है।
उसके बाद वो वीडियो उनके फ्रेंड सर्कल में भेजी जाती है, या पहले उनको डायरेक्टली भेजी जाती है कि अगर आपने हमें पैसे ट्रांसफर ना किए तो ये हम आपकी वीडियो को पूरे मुल्क के अंदर या जहां भी वो उससे अपडेट करते हैं वायरल कर देंगे। तो ये याद रखें कि जो वीडियोस और ये जो इस किस्म के जो डाटा होते हैं, इनको आमतौर पे जो लोग मिसयूज कर रहे होते हैं, उनका जो प्राइमरी फोकस होता है या ऑब्जेक्टिव होता है वो मुख्तलिफ होते हैं। एक तो ये कि कोई शख्स अब रिलेशनशिप में था, रिलेशनशिप खत्म हो गया, अब उसको इस बात का खौफ है या डर है कि ये खातून किसी और से शादी ना कर ले, या ये रिलेशनशिप जो है ये मेरे साथ कैसे खत्म हो गया, रिवेंज है, बदला है जी, बदला है। इसमें सबसे बड़ी जो इंटेंशन है वो बदले की है, और बदले की आग में आके या उसके अंदर एक वो क्या करते हैं कि वो फौरी तौर पे इस तरह का डाटा तैयार करके उनके रिलेटिव्स के साथ, उनके दोस्तों के साथ, उनके जानने वालों के साथ शेयर कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा जो मैं समझता हूँ कि आमतौर पर लोग ट्रैप हो जाते हैं, वो केसेस वो होते हैं जैसे मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसको एक कॉल आ गई, जैसे मैंने जिसका पहले जिक्र किया है। एक गलती जो हमसे होती है वो ये होती है कि हम ऐसे मैसेजेस का, ऐसे रिलेशनशिप्स का एतमाद और ट्रस्ट लेवल इतना बढ़ा देते हैं कि हमें ये लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो ठीक है, जबकि होता ही है कि जो ही आप ये सब काम कर लेते हैं उसके बाद फिर आपका अपने डाटा तक रसाई खत्म हो जाती है। फिर वो डाटा उस शख्स की रसाई में चला जाता है कि अगर वो शख्स उसको कहीं पे इस्तेमाल कर दे तो कल को कुछ भी हो सकता है। तो इसमें ख्वातीन के लिए ये अवेयरनेस है, बच्चों के लिए अवेयरनेस है, नौजवानों के लिए अवेयरनेस है, तमाम यंगस्टर्स के लिए अवेयरनेस है, इवन के जो 50 अबव है, 60 अबव है, उनके लिए अवेयरनेस है कि प्लीज अपने मोबाइल फोन्स को मिस यूज होने से बचाने के लिए इसमें ऐसा कोई डाटा मत तैयार करें, लोगों के ट्रैप में मत फंसे। और प्लीज ज्यादातर जो लोग आजकल जो कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पे ख्वातीन स्ट्रेंजर्स के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर रही हैं, फेक अकाउंट से रिक्वेस्ट आ गई, अब ये भी नहीं पता कि दूसरे एंड पे लड़का है या लड़की है, तो प्लीज जब पहली बात तो ये डोंट ऐड स्ट्रेंजर्स, डोंट ऐड दोज अकाउंट्स जिनके बारे में आपको नहीं पता कि ये अकाउंट्स रियल हैं या फेक हैं। क्योंकि जैसे इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा कि सोशल मीडिया क्राइम करने के लिए ना सबसे पहला जो एक जिसको मैं कहता हूँ एक टूल अपनाया जाता ना, या तरीका वारदात अपनाया जाता है, वो ये होता है कि एक फेक अकाउंट बनाया जाता है। उस फेक अकाउंट पे किसी की तस्वीर ली जाएगी, किसी का नाम लगाया जाएगा। अच्छा, वो जो तस्वीर लगाई जाएगी वो बड़ी अट्रैक्टिव होगी। अब जो भी शख्स देखेगा उसको ये लगेगा कि अच्छा जी मेरी जिंदगी में किसी शख्स की एंट्री हो गई है। कई लोग तो लोगों को ये भी बता रहे होते हैं कि हम रिलेशनशिप में। अब होता क्या है कि वो अकाउंट जो होता है वो एक्चुअली फेक होता है, पीछे आपको पता ही नहीं है कौन है, पिक्चर किसी की लगी है, आपको काम पिक्चर किसी की है, नाम किसी का है, आप उससे मैसेजेस कर रहे हैं, हाले दिल शेयर कर रहे हैं, डाटा सारा चला गया। उसके बाद जब वो पैसे मांगना शुरू करता है ना, ब्लैकमेल करना वो शख्स शुरू होता है, तब पता चलता है लो जी अब क्या हुआ है, ये तो क्राइम कमिट हो गया। तो इसमें जो गलती है वो मैं समझता हूँ कि एक इस तरीके से है कि मैं समझता हूँ इसकी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा सर, कवानीन के हवाले से भी हमें बता दीजिए कि कितनी सजा है, क्या फेक अकाउंट बनाना भी जुर्म है? जी, फेक अकाउंट बनाने की कानून में सेक्शन 16 के तहत सजा 3 साल है। सेक्शन 16 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। इस वक्त जो लॉ है, जो हमारे पास अवेलेबल लॉ है पाकिस्तान का, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016। उसके मुख्तलिफ सेक्शंस के अंदर इनके हवाले से, जराइम के हवाले से सजाएं मौजूद हैं। जैसे फेक न्यूज लगाने की सजा 3 साल है, किसी की नाजेबा तस्वीर लगाने की सजा 5 साल है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के हवाले से जो केसेस है उनकी सजा जो है वो इस टाइम नया लॉ जो है उसके मुताबिक लाइफ इंप्रिजनमेंट कर दी गई है। इसी तरीके से जो स्टॉकिंग के केसेस हैं उनकी सजा 3 साल है, जो साइबर बुलिंग के केसेस हैं उनकी सजा 5 साल है। जितना सोशल मीडिया पे इस वक्त बूम है या फिर आने वाले वक्त में हम सुन रहे हैं, हर हाथ में मोबाइल है, हर इंसान की छोटे बड़े की इंटरनेट के साथ बहुत आसान उसकी दस्तरस में है, क्या ये कवानीन काफी है या आपको लगता है कि इनको मजीद सख्त करने की जरूरत है? इन कवानीन को मजीद सख्त करने की, मजीद बेहतर बनाने की और इनके अंदर मजीद क्लैरिटी लाने की जरूरत है। अब कवानीन को आपको रिव्यू करना चाहिए, उनके अंदर अमेंडमेंट्स करनी चाहिए हर 6 माह के बाद। फिर आप जो नए केसेस हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं, नए क्राइम्स हैं, उनको पकड़ सकते हैं। जब तक आप लॉ में देखें, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो लॉ होते हैं ना, उसमें जो टेक्नोलॉजी की जो स्पीड होती है वो हमेशा ज्यादा होती है लॉ के हवाले से। लॉ उस वक्त के मामला को, उस वक्त के सर्कमस्टांसिस के हवाले से बनाया जाता है कि जो लोगों को दरपेश होते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से चेंज होती है
कि लॉ को उन चीजों को बाज़ औक़ात देखना मुश्किल, उस तरफ जाना, इतनी जल्दी जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के लॉज में हर 6 मंथ्स के बाद अमेंडमेंट होनी चाहिए। 6 महीने के बाद रिव्यू करें और जो भी जी, तब्दीली बिल्कुल। की जरूरत है उसको जरूर करें। अच्छा, खवातीन के लिए मैसेज और हमारे जो फाइनेंशियल जो आप बता रहे हैं केसेस फ्रॉड्स, वो ज्यादातर मेरा ख्याल मेल्स के साथ होते होंगे। नहीं, फीमेल्स के साथ, सबके साथ सबके होते हैं, साथ, वो फोन बच्चों के कॉल, साथ भी हो जाते हैं। मैसेज दे दें दोनों को, क्या करें, कैसे बचाएं देखिए, खुद को? एक ही मैसेज है मेरा सबके लिए कि प्लीज जो सेल्फ अवेयरनेस है, कि अगर आपने आज ये वीडियो देखी है, आज ये इंटरव्यू देखा है, इसे प्लीज शेयर करें अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी। इस इंटरव्यू के अंदर इस इंफॉर्मेशन को हमने शेयर करने की कोशिश किया है, जो बुनियादी अवेयरनेस है। मैं ख्वातीन को कहूंगा कि अगर कोई शख्स आपको ब्लैकमेल करे, बिल्कुल भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। जो साइबर क्राइम रिपोर्ट करने के हवाले से जो इदारा है पाकिस्तान में, वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है, वहां पे फौरी तौर पे अपने केस को रिपोर्ट करें। कभी ब्लैकमेलर को पैसे मत दें। फाइनेंशियल फ्रॉड के हवाले से मेरी एक अवेयरनेस है कि भाई प्लीज आप किसी शख्स के साथ अपना डाटा मत शेयर करें। कोई कोड आपको रिसीव हो गया, कोई मैसेज आपको आ गया, किसी को वो डाटा मत भेजें। और अगर कोई शख्स आपको जितना मर्जी बता दे कि वो आपका रिश्तेदार बात कर रहा है, अगर कोई शख्स, आप किसी को सिवाय अपने नाम के अलावा कोई इंफॉर्मेशन फोन पे ना बताएं। जो लोग आपसे शुरू हो जाते हैं, जी पासवर्ड्स भी बताएं, मदर का नाम बताएं, अकाउंट नंबर बताएं, इसको थोड़ी देर के लिए खुद सोचें कि अगर आपके बैंक से कॉल है तो ये डाटा तो आपने सारा खुद अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है, उसको क्या जरूरत पड़ गई? और बैंक्स तो अवेयरनेस दे रहे हैं कि बैंक कभी खुद आपको कॉल नहीं करता। ये मैसेज जो बैंक वाला आपने बात की, ये ऑलमोस्ट एवरीडे तो हमारे फोन्स में आता है। एग्जैक्टली। उसके अलावा जो बाकी इंफॉर्मेशन हमने बताई है वो हम सारा दिन सोशल मीडिया पे भी पढ़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हमारे पास अवेलेबल होती है कि इस तरीके से क्राइम कमिट किए जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब क्राइम होने की बारी आती है ना, उस वक्त हम ये सब इंफॉर्मेशन को एक साइड पे कर देते हैं। एक्चुअली इसमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्चुअली इतनी ज्यादा आ रही होती है कि हमारे पास ये टाइम ही नहीं है कि हम उसमें से जो ऑथेंटिक न्यूज है ना, उसको सिलेक्ट करके किसी ना किसी चीज को हम ये यकीन उसके ऊपर कर सकेंगे ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। और ज़ेन कुरैशी, मेरा ख्याल है हमारा बिहेवियर भी ऐसा बन गया है कि हम सनसनी सुनना चाहते हैं, जो मालूमात है, अवेयरनेस है, उससे थोड़ा हम दूर ही भागते हैं। देखिए, उसमें जब सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर एक मिनट के बाद एक नई इंफॉर्मेशन है, तो उसमें हमें ये चाहिए कि जब एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आए तो हम एटलीस्ट 5 से 10 मिनट वेट करें, खुद को दें टाइम, खुद को भी दें, और सोशल मीडिया पे एक्चुअल न्यूज आपके पास 10 मिनट में एक्चुअली आ जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो खबर आती है वो ग्रुप्स में शेयर करना स्टार्ट करते हैं। होता है क्या कि 10 मिनट के बाद किसी और ग्रुप में या व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे खबर आ जाती है कि ये जो खबर है, तो मशहूर लोग हम इसी तरह से मार चुके हैं कि फलां मर गया, फलां मर गया, फेक न्यूज़ है। हम छुट्टी देखे ना, लोग छुट्टियां करवा देते हैं यूनिवर्सिटीज में, नेशनल हॉलीडेज के बाद आप देखते हैं कि बाद में तरदीद आती है कि ऐसी कोई खबर नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये इससे लोगों का नुकसान होता है, आपकी इकोनॉमी का नुकसान होता है। यूनिवर्सिटीज में अगर एक बच्चे का कैरियर इफेक्ट हो जाएगा तो उसका पूरा 1 साल कौन वापस ला के देगा? लाइक सीरियसली मैं आई वुड से कि जो इस प्रोसीजर से गुजरते हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज अपने कैरियर बनाते हैं, तो उनको ये पता कितनी मेहनत है इस सारे काम के लिए। तो मैं समझता हूँ कि इंफॉर्मेशन को प्लीज इस तरीके से मत शेयर करेंगे जिससे किसी की जिंदगी खराब हो। थैंक यू सो मच। एक तो वेरिफिकेशन के बगैर कोई भी मैसेज, खबरें इधर उधर मत शेयर किया करें, ना अपने फैमिली ग्रुप्स में, ना ही अपने जो है वो अपने बिजनेस या जो भी आपके पर्सनल ग्रुप्स होते हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज और अवेयरनेस आज के इस वीडियो का यही है कि अपने मोबाइल में कोई भी ऐसी तस्वीर, कुछ भी ऐसा ना रखें जो आपको लगता है कि इसको दूसरों से छुपाना पड़ेगा या फिर हाइड करके रखना पड़ेगा। वो आपकी भी सेफ्टी है और सोसाइटी के लिए भी बेहतर होगा। इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।